कैसे हैं? तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 4 क्वाड्रेंट। सभी जानते हैं कि ये क्या है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 2D में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2D ये अपने कोर्स में है 2 डायमेंशनल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है इसको एक्स मानते हैं, इसको हम लोग वाई मानते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कन्वर्जन। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इनका एंगल्स में कैसे होता है कन्वर्जन है। और हमने बेसिक जो एंगल्स होते हैं, बेसिक एंगल्स जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आपके बता रखे हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये आपके स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं। इन्हीं की हेल्प से हम लोग बाकी एंगल्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसका कन्वर्जन कैसे क्या होता है, कौन किसमें बदलता है, किसमें बदलता है, किसमें नहीं बदलता है, ये भी जानना है। तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। इतनी बातें सबको पता होंगी। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट करती हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन, या हिंदी बोले तो मूल बिंदु। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके घर कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पे उनके घर होते हैं। ये पहला घर है, ऐसे मान चलना आप, ऐसे ही आपको याद करना है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है। या इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ऐसे ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है, जो पहला क्वाड्रेंट है वो सभी के लिए है। यहाँ पे सारे मेंबर्स रहेंगे, मतलब ऑल, यहाँ पे लिख सकते हो ऑल। ठीक है, ऑल मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 के 6 रेशियो आपके यहाँ पे मिलेंगे, सारे ऑल पॉजिटिव। तुम लिख सकते हो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आते हैं इसमें घर होता है साइन और कॉसेक का, साइन और कॉसेक। यहाँ पे ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, जिसका जहां घर होगा वो वहां पॉजिटिव होगा। इसके अलावा सुन लेना अच्छे से दिमाग में, इसके अलावा अगर कोई इनके घर में आएगा तो वो लिखा जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये इनका घर है, इसके अलावा कोई आएगा तो वो नेगेटिव साइन लेके आएगा अपने साथ में। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं आपके टेन और कॉट, टेन और कॉट। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी 4 बचे, वो 4 में कोई भी अगर यहाँ पे आएगा वो सब नेगेटिव होते हैं। कौन कैसे कहाँ आता है वो बताएंगे। अब इससे इतना समझो कि ये जो हैं वो अपने घर में पॉजिटिव रहेंगे। बचा के आपका कॉस और सेक, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो सब होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक, इतनी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए कौन किसमें होता है, कौन किसमें होता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने की, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। ये एक ट्रिक है छोटी सी याद करने की। ऑल मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये छोटी सी ट्रिक है। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे पॉजिटिव। इसके बाद अगर सेकेंड में क्या आ रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट एस से क्या होता है, साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। हम लोग पढ़ चुके हैं साइन और कॉसेक। ऐसे यहाँ पे टिकट, टिकट टी से क्या होता है, टेन। टेन का उल्टा कॉट। ऐसे यहाँ जाओ सी, सी फॉर कॉस। कॉस का उल्टा सेक। ये आपको याद करने की छोटी सी ट्रिक है। अब हमें देखना है एंगल्स के बारे में। इसको हम लोग मानते हैं 0 डिग्री पे। किसको मानते हैं, 0 डिग्री पे। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया ये, 90। ठीक है, और जैसे ही आप 90 प्लस होंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। जैसे ही आप 90 प्लस होंगे आप आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा कितना होगा, 180 हो गया।
ये 90 और ये 90 180 हो गया। ऐसे ही 180 से फिर ये 90 जुड़ेगा, ये कितना हो गया 270 हो गया। 270 में फिर 90 जुड़ेगा, पूरा कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है यहाँ तक। और एक चीज और समझ लेना अच्छे से कि 90 डिग्री को बोला जाता है पाई रेडियन। ये डिग्री है, ये रेडियन होता है। ठीक है, सॉरी पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे 180 डिग्री को बोला जाता है पाई रेडियन। 270 डिग्री को बोला जाता है 3 पाई अपॉन में 2 रेडियन। 360 को बोला जाता है 2 पाई रेडियन। ये क्या है, तो डिग्री से अगर बदलना हो रेडियन में, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि चेंज, कोई एंगल दिया होगा डिग्री में, पूछेगा आपसे इसको बदलिए रेडियन में। ध्यान रखना, हम तुमसे अगर ये कहें कि 36 डिग्री दिया गया है, इसको बदलो रेडियन में, तो आपने क्या करना है, जो भी एंगल दिया गया है डिग्री में उसमें पाई अपॉन में 180 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 36 पंचे होता है 180। कितना आंसर आया आपका पाई अपॉन में 5। मतलब 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई अपॉन 5, पाई बाई 5 लिख सकते हैं। ये आपका इसमें, ये आपका होगा रेडियन में। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो लिख लेना अच्छे से कि कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है अच्छे से। मेन मुद्दा ये है कि अगर हम पहले देखो बदलता किसमें है, बदलते किसमें है, साइन, कॉस और टेन, ये समझना अच्छे से। ठीक है, साइन बदलता है आपका कॉस में। यहाँ पे गलती ना कर देना, कॉसिक नहीं, इसका कॉसिक साइन का उल्टा होता है। और हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जन, इनके कन्वर्जन कैसे होते हैं। तो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में। अब यहाँ पे एक चीज और रुकना, यहाँ पे आएगा टेन, फिर आएगा आपका कॉसिक। ठीक है, तो टेन बदलता है आपका कॉट में, ये अपने उल्टे में ही बदल जाता है। कॉसिक बदलता है आपका सेक में। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और हमने यहाँ पे डबल हेडेड एरो बनाए रखे हैं, इसलिए कि साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। कॉसिक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसिक में। अब कैसे क्या बदलते हैं वो अभी हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद कर लेना है कि कौन किसमें बदलते हैं। ठीक है, साइन बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में, और कॉसिक बदलेगा आपका सेक में। ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको और लिखनी है, स्टार बना के यहाँ पे लिखे जा रहे हैं हम। तरीका याद करने का कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में बदलते हैं। ठीक है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, ऐसे आपको याद कर लेना है, बदलते हैं। एंड 180 डिग्री, 360 डिग्री में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग बिगनर्स हैं वो इन सब चीजों को नोट करते हुए चलेंगे कॉपी में सही से। तो पहली बात, कन्वर्जन, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसिक सेक में, सेक कॉसिक में। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है कहाँ बदलना है, कहाँ नहीं बदलना है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री में अगर ये दिख जाए तो फिर आपको बदलना ही है। ठीक है, और 180 डिग्री 360 डिग्री में नहीं बदलेगा, ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ, कैसे इन चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे उसको देखना है। ठीक है, आपको सब कुछ नोट कर लेना है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं सही से, जो भी अपने एक्सप्रेशंस हैं। जैसे हमें पता है यहाँ पे कि साइन 90 पढ़ रखा है हमने, या इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये पता हमें। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो साइन 90 प्लस का, सॉरी 90 माइनस थीटा, क्या लिखा हो, साइन 90 माइनस का थीटा लिखा हो, इस टाइप से। थीटा कोई एंगल होगा, थीटा कोई एंगल होगा, अब समझना अच्छे से। साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। ठीक है, तो 90 क्या होता है आपका, 90 आपका ये बाउंड्री है, जस्ट यहां से लेके यहां तक ये आपकी 90 वाली बाउंड्री हो गई। अब 90 माइनस थीटा मतलब क्या है, ये बाउंड्री है। अगर माइनस मतलब जस्ट इसके पीछे आओगे,
मतलब आप कहाँ पे हैं, आप अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अगर यहीं पे लिखा होता 90 प्लस थीटा, तो 90 ये बाउंड्री है, प्लस जैसे प्लस होगा तो आप इस वाले घर में जंप कर जाएंगे अगर प्लस हुआ तो। अगर माइनस है तो आप अभी यहाँ थे बाउंड्री पर, 90 माइनस मतलब आप अभी भी पीछे आ गए, थोड़ा और पीछे आ गए, मतलब किस क्वाड्रेंट में आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे, देखो तुम्हें देखना है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख रखा था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में बदलते हैं। हमने देखा यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, मतलब बदलेगा, ये बात कंफर्म बदलेगा। ठीक है, हम बदल लेंगे अच्छे से। इसके बाद 90 माइनस थीटा लिखा है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, सबके घर होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबका घर होता है तो सारे पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मेरे को सोचना ही नहीं है, साइन प्लस ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन प्लस ही रहेगा, लगाओ या ना लगाओ। और 90 में क्या होता है, बदलता है, अभी पढ़ा था। और साइन बदलता किसमें है, कॉस में, अभी पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आंसर, क्या होगा इसका, कॉस थीटा। क्या होगा इसका आंसर, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका आंसर होगा कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर होगी कॉस थीटा के। अगर आपको समझना है सही से कैसे हो रहा है, आपसे अगर हमें ये कहें कि हमें निकालना है इसका 60 डिग्री निकालनी वैल्यू है, समझना है, ठीक, 60 डिग्री की, तो हमने कहा इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 30, 60 होता ही है, साइन 90 माइनस का 30 60 होता है। हमें निकालना है कितना, हमें निकालना है साइन 60 निकालना है। ठीक है, साइन 60 ये हमें निकालना है हमें। तो हमने कहा मान लो हमें 60 की वैल्यू नहीं पता है, हमें 30 पता है, 60 पता है। ठीक, तो उसको हमने लिखा साइन 90 माइनस 30, तो कितना होता है ये, साइन 90 माइनस 30, तो किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बदलेगा, इसमें क्या हो जाएगा इसका, कॉस 30। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 60 भी क्या होता है, √3/2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे कि साइन 60 को हम लोग लिख लिया क्या, साइन 90 माइनस 30। मतलब यहां से ये है कि आपका साइन 60 जो था वो बराबर होगा इसके, कॉस 30 के। ठीक है, या हम यूं कहें कि साइन 90 माइनस का 30 बराबर है कॉस 30 के। ऐसे देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा के, ऐसे देखो यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो वैल्यूज है, इसको नोट कर लेना। ऐसे ही अगर आपका लिखा हो 10 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, 90 लिखा है पक्का बदलेगा, इसमें बदलेगा 10 बदलता है कॉट में, कॉट थीटा। और 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, आपको दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही आपका लिखा मान लो है सेक 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, 90 बदलेगा, सेक बदलता है किसमें, कॉसेक में, तो ये होगा आपका कॉस थीटा हो गया। कुछ भी लिखा हो ऐसे, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस बदलेगा साइन में, साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब अगर ऐसा हो, आपके सिलेबस में तो नहीं है, क्लास 10 के सिलेबस में तो नहीं है, हम तुम्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे अभी चीजें समझने के लिए। इसको रख करते हैं, आपको नोट कर लेना अच्छे से। अगर मान लो हमें और आगे पढ़ना है, अगर यहीं पे लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा लिखा हो, आप समझो इसको, ये 90 है, ये 90 होता है, प्लस मतलब आप आगे कहां पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपने ये देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है कि नहीं होता है। हमने देखा सेकेंड में साइन का घर होता है, अगर साइन का घर होता है तो ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक, इस बात को देखना सही से, जो यहाँ लिखा है इस पे ध्यान देना, इस पे जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे है, साइन है, साइन है, देखा हमने, ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा। 90 है मतलब बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन बदलता है कॉस में, तो क्या आंसर होगा इसका, कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहीं पे ऐसा लिखा हो कॉस 90 प्लस थीटा लिखा हो, इसको देखो ध्यान से, कॉस 90 प्लस थीटा, तो हमने कहा, पहले देखा हमने कि घर कौन सा है, घर कौन सा है आपका, या बोल दो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, क्योंकि 90 प्लस हो रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करो ये चीज है कि नहीं है, कॉस, कॉस यहाँ ही नहीं, यहाँ पे साइन और कॉसेक है,
तो नहीं है तो क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। पहली बात तो 90 लिखा है तो बदलेगा, बदलेगा तो किसमें बदलेगा, कॉस बदलता है साइन में, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। अब अगर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी अगर हमें लिखना है tan 90 प्लस थीटा लिखना है, तब क्या होगा 90 प्लस थीटा। अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में होते हैं सिर्फ साइन और कॉसेक। पहली बात तो लगेगा माइनस, क्योंकि टेन होता नहीं यहाँ पे, टेन बदलेगा इसमें कॉट में, तो माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ ऐसे आप कर सकते हैं। मान लो लिखा है यहाँ पे कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो अब बताओ यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस, सेकेंड में कॉसेक होता ही नहीं होता है, हमने देखा होता है, कोई बात नहीं, प्लस रहेगा। 90 बदलेगा, किसमें बदलेगा, कॉसेक बदलता है सेक में। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि बदलता कौन किसमें है। ठीक है, हम लोगों ने इतना सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट और सीखते हैं थोड़ा। ठीक, आपको सब कुछ चीजें लिखते जाना है जो बिगिनर्स हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं 180 में। अभी हमने 90 माइनस 90 प्लस देखा, अब देखेंगे 180 माइनस 180 प्लस। ठीक है, जैसे लिखा हो आपका साइन 180 माइनस का थीटा। ठीक, या फिर उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। अभी लिखा ना 180 क्या होता है, पाई बराबर होता है, बात लिखी है। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 कहाँ होता है, यहाँ तक होता है, 180 होता है ना। माइनस मतलब आप पीछे आ गए, पीछे मतलब सेकेंड में रहेंगे। अगर सेकेंड में रहेंगे तो साइन का घर चेक करो, साइन का घर होता है सेकेंड में, बिल्कुल होता है, तो रहेगा पॉजिटिव, कोई बात नहीं। अब लिखा है 180 में बदलता है या नहीं बदलता है। हमने इसके नीचे अभी पढ़ा था यहाँ पे कि 90 और 270 डिग्री में बदलते हैं, बाकी आपका 180 डिग्री और 360 डिग्री में नहीं बदलता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं बदला जाएगा, मतलब साइन का साइन ही बना रहेगा, साइन थीटा। ओके है यहाँ तक, वही बात इसका है। ऐसे लिखा हो यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा लिखा हो, तो 180 माइनस थीटा आपका क्या सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। 180 में नहीं बदलता है, और पहली बात तो देखो घर है कि नहीं है, घर है कि नहीं है इसका। सेकेंड में cos होता नहीं होता है, नहीं होता है, तो आएगा माइनस, क्या होगा यहाँ पे cos थीटा, बदलेगा तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 180 लिखा है। जो भी आपको देखना है यहाँ देखना है, यहाँ से जो भी देखना है यहाँ से देखना है, ये भी देखना है यहाँ से, ये भी देखना है यहाँ से, क्वाड्रेंट भी देखना है यहाँ से। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा हो आपका tan 180 माइनस का थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan नहीं होता है, पहले यहाँ पे लगाओ माइनस, 180 में नहीं बदलता है, तो tan का tan थीटा ही बना रहेगा। समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी दिया जाए यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, माइनस वाले हो गए, अब आते हैं प्लस वाले में। मान लो इन्हीं में हम लोग कर दें, प्लस कर दें इन्हीं में। ठीक, समझना यहाँ पे इन्हीं में प्लस कर देते हैं। इसमें प्लस किया हमने, इसमें प्लस किया, इसमें प्लस किया। अब देखो सारी कहानी बदल जाएगी, सारी कहानी यहाँ पे बदल जाएगी। तो ये आपका 180 है, 180 में प्लस करना है, मतलब आप मूव कर जाएंगे कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये एक बाउंड्री है। इसमें अगर माइनस होगा तो आप पीछे मूव करेंगे, प्लस होगा तो आप आगे मूव करेंगे। इसमें प्लस हो रहा है, मतलब आप कहाँ पे आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपको थर्ड के हिसाब से देखनी कहानी पूरी है। ठीक है, थर्ड के हिसाब से देखनी है। तो साइन, ठीक है, अब देखा हमने 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले आपको देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके बाद देखना है कि बदलना है नहीं बदलना है। ठीक है, फिर देखना है कि किस में बदलना है। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले देखना है आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, मतलब किस घर में जा रहे हैं आप। सेकेंड बात आपको ये देखनी है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो वैल्यू क्या है। 180 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 270 लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। फिर आपको देखना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बदलता किसमें है। अगर बदल रहा है तो, अगर नहीं बदल रहा है तो उसको एज इट इज वैसे लिख देना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो हमने देखा 180 यहाँ होता है प्लस, मतलब आप आ गए थर्ड में। थर्ड में हमने देखा कि साइन का घर नहीं होता है, देखो tan cot है यहाँ पे, तो पहले लगा यहाँ पे माइनस, फिर लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है 180। हमने कहा सब कुछ यहाँ लिखना है आपको, सब कुछ यहाँ लिखना है। इसमें 180 में नहीं बदलता है तो इसको रखो एज इट इज, साइन का साइन बना रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ जो आप
cos 180 प्लस थीटा लिखा है, तो cos 180 प्लस थीटा 180 प्लस जैसे ही आप आएंगे तो इतना दिमाग में आना चाहिए अब कि 180 बाउंड्री होती प्लस मतलब आप आ गए थर्ड में। थर्ड में cos का घर नहीं होता, देखो ध्यान से, नहीं होता मतलब माइनस होगा यहाँ पे, और 180 में नहीं बदलेगा तो क्या आएगा आपका cos थीटा का cos थीटा बना रहेगा। ठीक है, अब क्या आता है आपका tan 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा दर्शा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan होता है, बिल्कुल होता है, दिख गया, तो यहाँ पे प्लस होगा, बढ़िया है। तो tan 180 प्लस थीटा तो 90 और 270 में बदलता है, 80 में नहीं बदलता है, तो यहाँ पे tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पे tan 180 माइनस थीटा, वहां पे आ रहा था माइनस tan थीटा, यहाँ क्या आ रहा है आपका प्लस tan थीटा, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो हमने 180 माइनस 180 प्लस पढ़ लिया, अब आते हैं 270। ठीक है, आपने सारे पढ़ने हैं, आप क्लास 10th में 190 तक ही है, समझ लो, आपको हमेशा काम आएगा आगे क्लास के लिए। अगर लिखा जाए आपका sin 270 माइनस थीटा, अब देखो यहाँ पे ये 180 था, ये बाउंड्री है 270 की, आपको ऐसे नाम चलना है, ये बाउंड्री है 270 की। 270 से अगर हम माइनस आएंगे तो आप पीछे आएंगे, अगर प्लस आएंगे तो आप आगे जाएंगे। माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इतनी बात आपको दिमाग में रख लेनी है। तो tan 270 माइनस थीटा हमने देखा पहले कि यहाँ साइन लिखा है, और यहाँ पहले इसको देखना है किस क्वाड्रेंट में है, पहली बात यही है। 270 माइनस थीटा कहाँ पे है आपका, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये देखना है कि भाई ये वैल्यू थर्ड में है कि नहीं है। साइन तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो पहले लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ। अब देखना है 270 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बदलता है ना, अभी लिखा है हमने 90 और 270 में बदलते हैं, उसको आपने ध्यान रखना, दिमाग में बसा लेना उसको है, तो बदलना है। अब बदलना किस में बदलना है, साइन बदलता है कॉस में, तो आंसर होगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा हो cos 270 माइनस थीटा लिखा हो, तो हमने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता नहीं है, माइनस लगाओ, 270 बदलेगा तो cos बदलेगा साइन में, माइनस का साइन थीटा हो गया आपका। अगर लिखा हो यहाँ पे tan 270 माइनस का थीटा, चलो यहाँ कॉट कर लेते हैं, बहुत tan कर लिया, कर लेते हैं कॉट 270 माइनस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट घर होता है ना, तो यहाँ प्लस रहेगा, 270 में बदलेगा तो कॉट बदलता है tan में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे आप मान लो यहाँ पे लिखा हो sec 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा आपका बताइए। sec 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में sec होता नहीं है तो नेगेटिव लगाएंगे आप, तो sec बदलता है cosec में। आपको ये बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि बदलता कौन किस में, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके पहले जो पढ़ा है तभी कि कौन किस में बदलता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। ठीक है, ऐसे बदलते हैं ये। सब कुछ क्लियर, ये आसान है। अब हम लोग देखते हैं प्लस वाले ये। ठीक, ऐसे आपको नोट करते जाना है। अब देखते हैं हम लोग इसको प्लस वाले, आपको एक बार घर पे खुद से करना है तब समझ में आएगा अच्छे से आपको। ठीक है, अब आप करते हैं प्लस वाले, हमने यहाँ पे प्लस लगा लिए सब में। अब देखो पूरी कहानी बदल जाएगी, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा मतलब आप आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है नहीं होता भाई, निगेटिव आएगा। 270 बदलता है, क्या आएगा आपका cos थीटा, अभी भी इसका आंसर वही है cos 270 प्लस थीटा, इसका बदलेगा आंसर, देखो ध्यान से 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है, बिल्कुल होता है तो प्लस रहेगा, 270 है तो बदलेगा, cos बदल रहा है साइन में। ओके, अब आते हैं cot 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cot का घर नहीं होता है मतलब रहेगा नेगेटिव। पहली बात तो 270 बदलता है तो cot बदलता है tan में, माइनस का tan थीटा। ओके, sec 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा फोर्थ में sec का घर होता है तो प्लस रहेगा, sec बदलता है cosec में, आपका ये हो गया, इसके आंसर्स हो गए, समझ में आ गया होगा। अब एक और बचता है आपका लास्ट 360, कितना बचता है 360, तो उसके और देख लेते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर लिखा जाए साइन 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे यहाँ पे tan
360 माइनस थीटा, फिर यहाँ लिखा जाए कॉस 360 माइनस थीटा, फिर यहाँ लिखा जाए कॉसेक 360 माइनस थीटा, ये लिखा जाए। इनके तो आंसर निकालने हैं। तो पहले बात तो आपको 360 देख के पता चलनी चाहिए कि भाई बदलेगा तो है नहीं, बदलेगा तो है नहीं। अब साइन 360 माइनस थीटा देखो ध्यान से, 360 होता है यहाँ तक पूरा बाउंड्री ये है, माइनस मतलब आप पीछे आ गए, मतलब किस क्वाड्रेंट में आप फोर्थ में है। ठीक, आपको पता होना चाहिए फोर्थ में, सारे क्वाड्रेंट कहाँ है, फोर्थ में है ये। तो साइन का साइन रहेगा क्योंकि 360 में नहीं बदलता है। अब देखो साइन क्या रहेगा यहाँ पे, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। टेन 360 माइनस थीटा, टेन 360, टेन यहाँ पे नहीं होता है तो लगेगा माइनस, क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा। आप समझ में आ गया होगा। कॉस 360 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस होता है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, 360 में नहीं बदलता है तो कॉस का कॉस थीटा रहेगा। कॉसेक 360 माइनस थीटा, फोर्थ में कॉसेक नहीं होता है तो नेगेटिव लगाओ, कॉसेक बदलता है सेक में, सॉरी बदलना तो है ही नहीं ना, 360 है यहाँ पे, कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहेगा। आई थिंक अब सब कुछ ये हो गया क्लियर है ना। अगर अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लो इसको। अगर यहाँ हम लोग प्लस कर लें, अगर यहाँ पे क्या कर लें, प्लस। अब सुनना, जैसे हमने प्लस किया, प्लस करने क्या होगा, तुरंत आप कहाँ ऊपर जाएंगे, पहले में आ जाएंगे तुरंत, है ना। पहले में आ गए तो फिर ये सब कुछ ये वाला रूल लगेगा और पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो साइन 360 प्लस थीटा बदलेगा नहीं तो साइन थीटा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में सबके घर होते हैं, फर्स्ट में सबके घर होते हैं। तो आपको टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा यहाँ पे, कॉस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस सोचना ही नहीं है। आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इनका यूज क्या होता है, आप कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, एक दो एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं यहाँ पे, उसको समझो अच्छे से, ठीक है। अब मान लो ऐसे लिखा हो, आपने याद कर रखा जो वैल्यू वो याद है आपको 90 तक, आपसे पूछ दिया गया बताओ साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास तरीका क्या है, ये दो तरीका वही है, साइन इसको लिख लो 90 प्लस का 60, है ना, हो गया 150 हो गया। तो या फिर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं 180 माइनस 30, एक ही बात है, आंसर भी सेम आएगा, बताएंगे भी। अब आपने रूल लगाया कि साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है बिल्कुल, और 90 में ये बदलता भी तो 90 में बदलेगा, तो साइन बदलता है कॉस में, क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा मतलब कॉस 60, कॉस 60 वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब ये है कि जो वैल्यू होगी कॉस 60 की वही होगी साइन 150 की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 इसकी वैल्यू हो गई। आप यहाँ से ऐसे कुछ स्टैंडर्ड और वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। हर वैल्यू को निकाल पाना यहाँ से आसान नहीं है, उसके लिए आपको टेबल दी जाती है, ठीक है, सबको नहीं देखना है, कुछ और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने लिखा हो कि cos 120 निकालना है आपको, cos 120 निकालना है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे आप, इसको निकालेंगे आप, हमने कहा इसको लिखेंगे cos 120 क्या होता है 90 प्लस का 30, cos 90 प्लस थीटा, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है cos होता नहीं है तो आ गया माइनस, 90 में बदलता है तो cos बदलेगा साइन में, तो साइन 30, कितना आ गया आंसर। इसकी वैल्यू क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं 1/2, तो माइनस का 1/2, cos 120 कितना होगा आपका माइनस का 1/2। ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि हमें निकालना है साइन 720, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू निकालते हैं, एक समझते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमें, साइन 720 निकालना है, तो हमने कहा इसको हम लोग ले सकते हैं साइन 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो प्लस, है ना, क्योंकि इसका इसमें इंटू करो कितना आता है 720 आता है, उसमें जोड़ दो 0 तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका साइन, बोलो कितना हो गया ये साइन 360 प्लस का 0, तो 360 में बदलता नहीं है, प्लस 0 मतलब आप कहाँ पे आ गए, आप अभी यहीं पे हैं, तो ये क्या रहेगा आपका साइन 0 रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही कुछ भी वैल्यू दिया है, यहाँ पे कुछ भी कितना भी बड़ा दिया जाए आप सारी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए आपका यही सब कुछ था, इतने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं,
सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका इनके क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आपको इनको पहले तैयार कर लेना है, बाकी पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उस पर नेक्स्ट वीडियो लाने का। धन्यवाद।